अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, इससे पहले हम लोगों ने WRB सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया था कि WRB सिस्टम किस तरह काम करता है। आज हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग एसएनआर के बारे में। एसएनआर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो है तकरीबन फर्स्ट क्लास था, आई थिंक सेकंड क्लास वीडियो में हम लोगों ने जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोगों ने बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग को हम लोगों ने सही तरीके से समझने की कोशिश किया था, और यहाँ पर हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था कि अगर फॉर एग्जांपल बुलिश इंगल्फिंग या बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो फिर उसके बाद हम लोगों ने किस तरफ ट्रेड लेना है। आज हम इंशाल्लाह बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग की एसएनआर पर हम लोग बात करेंगे। मतलब किस तरह हम लोग जो है बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग को हम लोग एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन रियल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। देखिए ब्रदर, जितना भी नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल मार्केट में काम करेगा। अगर कोई बंदा यही नॉलेज ओटीसी में अप्लाई करता है तो आपके पर जो है वो डिपेंडेंट होगा, फिर वहां पर अगर वो अपने रिस्क पर करता है तो वो जो है खुद कर सकता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है उसको ओटीसी में अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि ओटीसी जो है वो मेरे भाई ब्रोकर का मार्केट होता है, ब्रोकर का, और एआई के जरिए जो है उसने एक मार्केट, फेक मार्केट जो है वो बनाया होता है ब्रोकर ने। तो वहां पर वो कभी कभार जो है मैनिपुलेशन कर सकता है, तो वहां पर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अच्छा, सो बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग सिनेरियो कि अगर हम बात करें ना, सो मिसाल के तौर पर हम फर्स्ट कर लेते हैं मार्केट डाउन की साइड आ रही है। फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन की साइड आ रही है तो मार्केट में हमारे पास है सेलर्स। मार्केट में कौन है मेरे भाई? सेलर्स है। अब लास्ट में हमारे पास एक रेड कैंडल बना। अब इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल इतना आया कि यहां पर इसने इस रेड कैंडल को क्या कर दिया मेरे भाई? इनगल्फ किया। अब जैसे ही इसको इनगल्फ कर दिया तो ये पैटर्न बन गया हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब इससे पहले हम लोगों ने बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न पर बात की थी कि अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद ग्रीन कलर में हैमर कैंडल आता है तब भी हम लोगों ने ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद ग्रीन कलर में इन्वर्टेड हैमर कैंडल आता है तब भी हम लोगों ने ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। और अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद अगर ग्रीन कैंडल में ग्रीन कलर में स्पिनिंग टॉप कैंडल आती है तब भी हम लोगों ने ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, लेकिन वो तो हम लोगों ने उस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद एक फॉर एग्जांपल मार्केट अब ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट अब ऊपर की तरफ जाता है और फिर मार्केट जो है वो ऊपर से रिवर्स होकर अब फिर जो है थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ मार्केट ने स्टार्ट किया, मार्केट अब नीचे की तरफ आ रही है। तो आप लोग थोड़ा सा यहां पर देखने की कोशिश करें। यहां पर हमारे पास कौन सा पैटर्न बना है? बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। अब जिस जगह पर हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है बिल्कुल उसी जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे? एक सपोर्ट लाइन लगाएंगे, क्योंकि सपोर्ट लाइन यहां पर बन सकता है। किस वजह से? देखिए यहां पर एक रेड कैंडल है, मैंने आप लोगों को बताया था सपोर्ट के लिए जरूरी कौन सी चीजें हैं? एक रेड कैंडल का होना जरूरी है प्लस ग्रीन कैंडल का होना जरूरी है। तो यहां पर रेड कैंडल भी आया है, ग्रीन कैंडल भी आया है, और यहां पर सेलर खत्म हुए हैं, ग्रीन स्टार्ट हुए, मतलब बायर्स। तो इस वजह से यहां पर हम लोगों ने जो है एक सपोर्ट लाइन को कंसीडर किया। अब यहां पर एक सपोर्ट लाइन हमारे पास ये आ गया है। अब इस सपोर्ट लाइन को थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके आप लोगों को ड्रा करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये हुआ हमारे पास एक सपोर्ट लाइन। अब जब भी हमारे पास आइंदा के लिए मार्केट आता है और इस सपोर्ट लाइन को अगर टच करता है या इसको ब्रेक करता है तो दोनों सूरतों में हम लोगों ने अब की तरफ ट्रेड लेना है। किस तरह? यहां पर देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, सपोर्ट लाइन बन गया। जिस जगह पर हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है उसी जगह पर हम लोगों ने सपोर्ट लाइन लगाना है। अब इस सपोर्ट लाइन को आइंदा के लिए अगर मार्केट डाउन की साइड टच करता है या ब्रेक करता है, टच इसको कहते हैं ब्रदर, इसको कहते हैं टच, इसको कहते हैं मेरे भाई टच कहते हैं। इसने इसको जो है सपोर्ट लाइन को टच किया। सो अगर टच करता है या ब्रेक करता है, ब्रेक इसको कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं टच और इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सपोर्ट लाइन और फिर मार्केट डाउन की साइड आता है और कैंडल क्या करता है? इस सपोर्ट लाइन को बॉडी से क्रॉस करता है। तो बॉडी से क्रॉस करने पर इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक। अब ब्रेक किया तो इसके बाद हम लोगों ने जो है फिर ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है।
ये हम लोगों ने यहां पर क्यों ऊपर की तरफ ट्रेड प्लेस कर दिया मेरे भाई? क्योंकि पीछे एक बना था बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, उस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की वजह से यहां पर हम लोगों ने एक सपोर्ट लाइन को ड्रा किया, और इस सपोर्ट लाइन ये जो ड्रा हुआ है यहां पर ये सपोर्ट बन गया हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट, और ये स्ट्रांग सपोर्ट की वजह से आइंदा के लिए हम लोगों ने इस पर ऊपर की तरफ ट्रेड प्लेस कर दिया, और ये हमारा जो है वो ट्रेड यहां पर हमारे पास विन हो गया है। सो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये आप लोगों को जो है वो सही तरीके से समझ में आया होगा। बिल्कुल मेरे भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे ख्याल से अगर कोई 4th क्लास का स्टूडेंट भी जो है इस वीडियो को देखता हो ना, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह उसको भी ये समझ में आ जाएगा कि बुलिश एनगल्फिंग पर हम लोगों ने ट्रेड किस तरह लेना है। देखिए ब्रदर, यहां पर जो है दो आप ट्रेड ले सकते हैं। एक तो यहां पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर बनता है, अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद अगर ग्रीन कलर में हैमर कैंडल बनता है, तो इसके बाद हम लोगों ने इस कैंडल पर ऊपर की तरफ ट्रेड लिया कि हमारा ट्रेड विन हो गया, जिस तरह हम लोग पीछे क्लास में ये पढ़ा था। ठीक है, अब यहां पर भी हम लोगों ने ऊपर की तरफ ट्रेड लिया, हमारा विन हुआ, और यहां पर चूंकि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, अब इसकी वजह से ये हमारे पास बन गया सपोर्ट लाइन, लेकिन स्ट्रांग सपोर्ट लाइन अब बन गया है। अब ये स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है, तो फिर आइंदा के लिए जब भी मार्केट डाउन की साइड आएगा, इसको टच करेगा या इसको ब्रेक करेगा, तो हम लोगों ने एग्जैक्टली अब की तरफ ट्रेड लेना है। अब मेरी भाई एक बात जरूर याद रखिएगा, ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के लिए जरूरी ये है कि ये रेड कैंडल, अच्छा वो कभी कभार बहुत से बंदे इसको भी जो है वो बुलिश एनगल्फिंग कंसीडर करते हैं, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को भी बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का कैंडल आ जाता है, तो फिर इसको भी जो है वो लोग कहते हैं कि ये बुलिश एनगल्फिंग है। देखिए मेरे भाई, ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं है। क्यों बुलिश एनगल्फिंग नहीं है? क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग के लिए जरूरी है कि ये रेड कैंडल, अच्छा इस ग्रीन कैंडल का 50% बॉडी ये है, 50% मतलब दरमियान, ये 50% है। अच्छा कि ये रेड कैंडल कम से कम इस ग्रीन कैंडल के 50% पर ही क्लोज, मतलब उस लेवल तक हो या इससे ऊपर हो। अगर इससे ऊपर हो तो अच्छी बात है, अगर ऊपर नहीं है तो कम से कम इसके 50% तक तो होना चाहिए। अब ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के 50% से भी नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे भाई ये कौन सा पैटर्न नहीं है, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। तो हम लोगों ने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के लिए जरूरी क्या है कि ये रेड कैंडल कम से कम किस जगह तक हो, इसके 50% से ऊपर जो है वो हो। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह हो, इस तरह, तो अब ये हमारे पास फिर बन गया है कौन सा, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया है। तो इसका आप लोगों ने जो है वो ख्याल करना है। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेक करता है और आप लोगों ने अब की तरफ ट्रेड प्लेस किया, और ये हमारे पास इन केस अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड हमने ऊपर की तरफ ट्रेड प्लेस किया और ये हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ, मतलब डाउन में क्लोज हुआ, तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। इसके बाद आप जो है अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जो है दोबारा MTG यहां पर मस्ट है। यहां पर मैं लिख देता हूं इफ लूज या इफ लॉस, सो MTG मस्ट, सो MTG मस्ट, MTG जो है वो मस्ट है, जरूरी है इसमें। अगर ये लॉस होता है तो दोबारा आप की तरफ ट्रेड लो, ठीक है, लेकिन रियल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, और वो भी रियल मार्केट में कब, कि जब बुलिश एनगल्फिंग इसी तरह या इसी तरह आया हो, तब हम उसको जो है वो उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि बेयरिश एनगल्फिंग पर हम लोगों ने किस तरह ट्रेड लेना है। गुड लक।